एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या तुमने कभी किसी को देखा है जो तुमसे ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, जो तुमसे ज्यादा टैलेंटेड नहीं था, लेकिन फिर भी वो आगे निकल गया और तुम वहीं खड़े रह गए, सोचते हुए कि आखिर ऐसा क्यों हुआ? मैं तुम्हें बता दूं, इसका जवाब उसकी किस्मत में नहीं था, उसके बाप के पैसों में नहीं था और ना ही उसके किसी जादुई कनेक्शन में था। जवाब था उसकी सोच में। हाँ, सिर्फ सोच। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो सोचते हैं मुझसे नहीं होगा, और दूसरे वो जो सोचते हैं मैं करूंगा चाहे जो भी हो। और इन दोनों के बीच जो फर्क है, वही फर्क एक औसत जिंदगी और एक असाधारण जिंदगी के बीच होता है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी, जिसे पढ़कर लोगों ने अपने डर को जीता, अपने सपनों को पूरा किया और एक ऐसी जिंदगी जी जो उन्होंने कभी सोची भी नहीं थी। किताब का नाम है द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग और लेखक है डेविड जे श्वार्ट्ज। अगर तुम सच में अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हो तो इस वीडियो को आखिर तक देखना, क्योंकि आज जो तुम सुनोगे वो तुम्हारी सोच को हमेशा के लिए बदल सकता है। चलो शुरू करते हैं। डेविड जे श्वार्ट्ज एक अमेरिकी लेखक और मोटिवेशनल एक्सपर्ट थे। उन्होंने सालों तक हजारों लोगों को पढ़ाया, उनकी जिंदगियों को करीब से देखा और एक पैटर्न ढूंढा। वो पैटर्न ये था कि जो लोग सफल हुए वो दूसरों से ज्यादा होशियार नहीं थे, वो दूसरों से ज्यादा मेहनती भी जरूरी नहीं थे, लेकिन एक चीज में वो सबसे अलग थे। उन्होंने बड़ा सोचा। 1959 में लिखी गई ये किताब आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी तब थी, क्योंकि इंसान की सबसे बड़ी समस्या बाहर नहीं है, वो अंदर है, उसकी सोच में है। इस किताब में श्वार्ट्ज ने बताया है कि कैसे तुम अपनी सोच को बदलकर अपनी जिंदगी को बदल सकते हो, कैसे तुम डर से ऊपर उठ सकते हो, बहानों से बाहर निकल सकते हो और एक ऐसी जिंदगी बना सकते हो जिस पर तुम्हें गर्व हो। आज हम इस किताब के 5 सबसे पावरफुल आइडियाज की बात करेंगे, तो ध्यान से सुनो। पहला आइडिया, विश्वास की ताकत। एक छोटे बच्चे के बारे में सोचो। जब वो पहली बार चलना सीखता है, वो गिरता है, फिर उठता है, फिर गिरता है, फिर उठता है। क्या उसने कभी सोचा, यार मुझसे नहीं होगा, छोड़ो? नहीं, क्योंकि उसके दिल में एक पक्का यकीन था कि एक दिन वो चल पाएगा, और उसी यकीन ने उसे हर बार गिरकर उठने की हिम्मत दी। यही है विश्वास की ताकत। श्वार्ट्ज कहते हैं, बिलीफ ट्रिगर्स एक्शन, यानी जब तुम बिलीव करते हो तो एक्शन शुरू होता है, और जब एक्शन शुरू होता है तभी नतीजे आते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं कुछ बुरा होता है। सोसाइटी हमें सिखाती है रिस्क मत लो, पास्ट फेलियर हमें बताते हैं तुमसे नहीं होगा, लोगों की बातें हमारे अंदर एक अदृश्य दीवार बना देती हैं। और धीरे धीरे वो बच्चा जो बिना डरे उठता था वो इंसान बन जाता है जो शुरू करने से पहले ही हार मान लेता है। श्वार्ट्ज इस डाउट को एक वायरस कहते हैं। वो कहते हैं, डाउट इज अ वायरस दैट साइलेंटली एंटर्स द माइंड एंड स्लोली किल्स एवरी गुड थॉट। जब तुम किसी काम को लेकर डाउटफुल होते हो तो तुम उस काम के लिए जरूरी एनर्जी खो देते हो, फोकस खो देते हो, कॉन्फिडेंस खो देते हो। लेकिन जब तुम पूरी शिद्दत से बिलीव करते हो तो तुम्हारा दिमाग एक सिग्नल पकड़ता है, ये पॉसिबल है, और फिर वो दिमाग उस पॉसिबिलिटी को रियलिटी में बदलने के रास्ते खुद ढूंढने लगता है। अब एक और बात सुनो। श्वार्ट्ज ने देखा कि सक्सेसफुल लोग एवरेज लोगों से ज्यादा टैलेंटेड नहीं होते। फर्क सिर्फ एक होता है, उनका विश्वास। जो सफल होते हैं वो मानते हैं कि वो सफलता के लायक हैं, और इसी वजह से वो बाधाओं को बहाना नहीं बनाते, उन्हें तोड़ते हैं। फेलियर को रुकने का कारण नहीं मानते, बल्कि उससे सीखते हैं। बिलीफ एक इमोशनल इंजन की तरह काम करता है। जब तुम बिलीव करते हो तो तुम्हारे अंदर एक जलन पैदा होती है, एक ऐसी इच्छा जो तुम्हें सुबह उठाती है, जो तुम्हें थकने नहीं देती, जो तुम्हें गिरकर फिर से उठने की ताकत देती है। और श्वार्ट्ज एक और बात कहते हैं, अगर तुम खुद पर भरोसा नहीं करते तो बाकी लोग क्यों करेंगे? तुम्हारा बिलीफ तुम्हारा सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। तो आज से जब भी मन में कोई डाउट आए उसे रोको और खुद से कहो, हां मैं कर सकता हूं। ये फेक नहीं है, ये ट्रेनिंग है। बिलीव करो, एक्शन लो, नतीजे आएंगे, और नतीजे देखकर बिलीफ और मजबूत होगा। ये एक पॉजिटिव लूप है जो एक बार शुरू हो जाए तो रोकना मुश्किल हो जाता है। दूसरा आइडिया, बहानों की बीमारी। अब एक और सवाल,
क्या तुमने कभी किसी काम को शुरू करने से पहले ये सोचा है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, मैं इतना स्मार्ट नहीं हूं, मेरी उम्र निकल गई है, मेरी किस्मत ही खराब है? अगर हां, तो श्वार्ट्ज तुम्हारे लिए एक नाम लाए हैं। इसे कहते हैं एक्सक्यूसाइटिस। ये कोई मेडिकल बीमारी नहीं है, लेकिन ये एक मेंटल बीमारी जरूर है, और ये बीमारी इंसान की ग्रोथ को चुपचाप खत्म कर देती है। श्वार्ट्ज ने 4 सबसे कॉमन बहानों की पहचान की है। पहला बहाना है सेहत। बहुत लोग कहते हैं मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन श्वार्ट्ज पूछते हैं, क्या तुमने हेलेन केलर के बारे में सुना है? वो ना देख सकती थी, ना सुन सकती थी, जन्म से। फिर भी वो लाखों लोगों के लिए प्रेरणा बनी। उन्होंने किताबें लिखी, भाषण दिए, जिंदगी को पूरी तरह जिया। तो सेहत एक बहाना है या सच में रुकावट? श्वार्ट्ज कहते हैं, अपनी एनर्जी को सेहत के बहाने में बर्बाद करने के बजाय उसे सही खानपान, थोड़ी एक्सरसाइज और आराम में लगाओ। सेहत खुद बेहतर होने लगेगी। दूसरा बहाना है बुद्धिमानी। मैं इतना होशियार नहीं हूं, मैंने बड़े स्कूल में नहीं पढ़ा, मेरा आईक्यू कम है। श्वार्ट्ज बड़ी साफ बात कहते हैं, स्मार्ट वो नहीं जो सब कुछ जानता है, स्मार्ट वो है जो सीखना जानता है। दुनिया के कितने बड़े बिजनेसमैन और लीडर स्कूल में एवरेज स्टूडेंट थे। फर्क बस इतना था कि उन्होंने बहाने नहीं बनाए, उन्होंने एक्शन लिया, सीखते रहे, आगे बढ़ते रहे। तीसरा बहाना है उम्र। अब मेरी उम्र निकल गई, या मैं अभी बहुत छोटा हूं। क्या तुम्हें पता है, कर्नल सैंडर्स ने केएफसी की शुरुआत 60 साल की उम्र के बाद की थी, और आज के जमाने में 15-16 साल के बच्चे अपना बिजनेस खड़ा कर रहे हैं। उम्र सिर्फ एक नंबर है, माइंडसेट असली चीज है। अगर तुम युवा हो तो तुम्हारे पास ऊर्जा है, अगर तुम अनुभवी हो तो तुम्हारे पास समझ है। दोनों ही ताकतें हैं। चौथा और सबसे खतरनाक बहाना है किस्मत। उसकी किस्मत अच्छी थी इसलिए वो जीत गया, मेरी किस्मत ही खराब है। ये सबसे खतरनाक बहाना इसलिए है क्योंकि ये तुम्हें पूरी तरह बेबस बना देता है। जब तुम किस्मत को दोष देते हो तो तुम एक्शन लेना ही बंद कर देते हो। श्वार्ट्ज कहते हैं, सक्सेसफुल लोग किस्मत का इंतजार नहीं करते, वो मेहनत करते हैं, अवसर बनाते हैं, और जब मौका आता है तो तैयार रहते हैं। अक्सर वही लोग लकी दिखते हैं जो सबसे ज्यादा तैयार होते हैं। तो अब एक काम करो, अपने बहानों की लिस्ट बनाओ, ध्यान दो कि तुम कब कब एक्सक्यूज देते हो, और फिर खुद से पूछो, क्या ये सच में रुकावट है या बस एक बहाना? हर बहाने के जवाब में एक एक्शन सोचो। स्किल नहीं है तो सीखो, टाइम नहीं है तो शेड्यूल बनाओ, डर लग रहा है तो भी एक छोटा कदम उठाओ। क्योंकि एक्शन ही एकमात्र इलाज है एक्सक्यूसाइटिस का। बहाने से भरी जिंदगी सिर्फ पछतावा देती है, और एक्शन से भरी जिंदगी संतोष, गर्व और सफलता देती है। तीसरा आइडिया, कॉन्फिडेंस कैसे बनता है? एक बात बताओ, जब तुम किसी को स्टेज पर कॉन्फिडेंटली बोलते हुए देखते हो, लोगों से खुलकर बात करते हुए, बड़े फैसले लेते हुए, तो क्या तुम्हारे मन में आता है, काश मैं भी ऐसा होता? अगर हां, तो मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूं। वो इंसान तुमसे अलग पैदा नहीं हुआ था। कॉन्फिडेंस कोई जन्मजात तोहफा नहीं है, ये एक स्किल है, और हर स्किल की तरह इसे प्रैक्टिस से सीखा जाता है। श्वार्ट्ज कहते हैं, कॉन्फिडेंस ग्रोज व्हेन यू फेस योर फियर्स। डर से भागने से डर और बड़ा हो जाता है, लेकिन जब तुम उसकी आंखों में आंख डालकर खड़े हो जाते हो तो डर खुद छोटा पड़ने लगता है। सोचो उस बच्चे के बारे में जो पहली बार साइकिल सीखता है। वो डरता है, गिरता है, चोट लगती है, शायद सबके सामने शर्मिंदा भी होता है, लेकिन जैसे जैसे वो चलाता है, धीरे धीरे उसके अंदर कुछ बदलने लगता है, एक ताकत आने लगती है, एक भरोसा आने लगता है खुद पर। यही प्रक्रिया हर चीज में काम करती है। पब्लिक स्पीकिंग हो, नए लोगों से मिलना हो, कोई बड़ा फैसला लेना हो। जब तक ट्राई नहीं करोगे, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। श्वार्ट्ज एक बेहद जरूरी बात कहते हैं, एक्ट कॉन्फिडेंट एंड यू विल फील कॉन्फिडेंट। यानी पहले कॉन्फिडेंट जैसा कर, फिर अंदर से कॉन्फिडेंट महसूस होगा। इसका मतलब ये नहीं कि तुम ढोंग करो, मतलब ये है कि डर को बाहर मत आने दो। डर के बावजूद सीधी कमर रखो, आंखों में आंख डालकर बात करो, साफ और स्थिर आवाज में बोलो। जब तुम ये करते हो तो सामने वाला तुम्हें कॉन्फिडेंट मानता है, और धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग भी उस सिग्नल को मानने लगता है। एक और तरीका है पॉजिटिव सेल्फ टॉक। हम दिन में खुद से बहुत बातें करते हैं। ज्यादातर लोगों की ये बातें कुछ ऐसी होती हैं, मुझसे नहीं होगा, लोग क्या सोचेंगे, मैं छोटा हूं। ये बातें तुम्हारे कॉन्फिडेंस को अंदर से खा जाती हैं। इन्हें बदलें, मैं कर सकता हूं, मैं डर से बड़ा हूं, मैं सीखने आया हूं। ये छोटे छोटे जुमले तुम्हारे दिमाग को रीप्रोग्राम करते हैं। और एक और चीज जो श्वार्ट्ज सुझाते हैं वो है तैयारी।
जब तुम किसी काम के लिए अच्छे से तैयार होते हो तो नर्वसनेस अपने आप कम हो जाती है। इसलिए जब भी कोई बड़ा मौका हो, तैयारी करो, रिहर्सल करो, विजुअलाइज करो कि तुम वो काम सफलतापूर्वक कर रहे हो। दिमाग उस विजुअलाइजेशन को एक पॉजिटिव मेमोरी की तरह स्टोर कर लेता है, और जब असली मौका आता है दिमाग उसी मेमोरी को याद करता है। और एक आखिरी बात, दूसरों से खुद को कंपेयर करना बंद करो। जब तुम किसी कॉन्फिडेंट इंसान को देखते हो और सोचते हो वो तो ऐसे ही पैदा हुआ था, तो तुम खुद को एक झूठी हार दे रहे हो। हर इंसान अपनी जगह से शुरू करता है, तुम्हें सिर्फ खुद से कंपेयर करना है। क्या आज मैं कल से बेहतर हूं? यही सबसे बड़ा पैमाना है। श्वार्ट्ज की एक लाइन याद रखो, फॉलिंग इज नॉट फेलिंग, फेलिंग टू ट्राई इज। जब तुम गिरकर फिर उठते हो तो तुम्हारी ताकत और कॉन्फिडेंस दोनों बढ़ते हैं। चौथा आइडिया, बड़े सपने और गोल सेटिंग। एक बात बताओ, अगर आज कोई तुमसे पूछे 5 साल बाद तुम कहां होना चाहते हो, तो क्या तुम्हारे पास कोई साफ जवाब है? ज्यादातर लोगों के पास नहीं होता। और यही सबसे बड़ी समस्या है। श्वार्ट्ज कहते हैं, अगर तुम्हें ज्यादा पाना है तो पहले तुम्हें ज्यादा सोचना होगा। जब हम छोटे गोल रखते हैं तो हम खुद को छोटे पैमाने पर लिमिट कर देते हैं, लेकिन जब हम बड़े गोल रखते हैं तो हमारा दिमाग भी उसी हिसाब से एक्सपैंड होता है। श्वार्ट्ज दिमाग को एक मसल की तरह मानते हैं, जितना उसे स्ट्रेच करोगे उतना ज्यादा वो ग्रो करेगा। जब तुम बड़े और एम्बिशियस गोल सेट करते हो तो तुम्हारा दिमाग उन गोल्स को अचीव करने के तरीके ढूंढना शुरू कर देता है। वो खुद ब खुद काम पर लग जाता है। लेकिन गोल सेटिंग सिर्फ नोटबुक में कुछ लाइनें लिखना नहीं है, ये एक गहरी और इमोशनल प्रक्रिया है। इसकी शुरुआत होती है विजुअलाइजेशन से। अपनी आंखें बंद करो और इमेजिन करो, 5 साल बाद तुम कहां हो, क्या काम कर रहे हो, कैसा महसूस कर रहे हो, तुम्हारे आसपास कौन है, तुम्हारी सुबह कैसी होती है। ये सिर्फ कल्पना नहीं है, ये विजन है। और श्वार्ट्ज कहते हैं, विजुअलाइज करते वक्त सिर्फ तस्वीर देखना काफी नहीं, उसे महसूस भी करो। उस मोमेंट की खुशी, उस सफलता का गर्व, वो संतोष जो तुम महसूस करोगे, सब कुछ अभी से अपने दिल में महसूस करो। जब तुम बार बार किसी गोल को महसूस करते हो तो वो धीरे धीरे तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में उतर जाता है, और वहां से शुरू होती है असली ताकत। लेकिन विजन के बाद जरूरी है एक ठोस प्लान। श्वार्ट्ज कहते हैं, अपने बड़े गोल को छोटे छोटे कदमों में तोड़ो। उदाहरण के लिए, अगर तुम एक लेखक बनना चाहते हो, पहला कदम रोज 500 शब्द लिखो। दूसरा कदम 1 महीने में 1 अध्याय पूरा करो। तीसरा कदम 3 महीने में पहला ड्राफ्ट तैयार करो। हर छोटे कदम को पूरा करने के बाद जो संतोष मिलता है वो तुम्हारी मोटिवेशन को और बढ़ाता है। और जब तुम खुद अपनी प्रगति देखते हो तो बड़े गोल से डर नहीं लगता, एक्साइटमेंट लगता है। एक और जरूरी बात, अपने गोल्स को लिखो। जब तुम किसी इच्छा को कागज पर उतारते हो तो वो एक धुंधले सपने से निकलकर एक असली कमिटमेंट बन जाती है। और जब तुम उसे रोज पढ़ते हो तो वो तुम्हें याद दिलाता रहता है कि तुम्हारी जिंदगी की दिशा क्या है। कभी कभी रास्ते में रुकावटें आएंगी, कोई फेलियर होगा, कोई रिजेक्शन होगी, कोई देरी होगी। श्वार्ट्ज कहते हैं, सेटबैक्स आर अ पार्ट ऑफ द जर्नी, दे डोंट डिफाइन वेयर यू लैंड अप। रुकावट का मतलब ये नहीं कि तुम्हारा गोल गलत था, मतलब बस ये है कि तुम्हें थोड़ा एडजस्ट करना है, थोड़ा और मजबूत बनना है। अगर तुम्हारा विजन मजबूत है तो कोई भी रुकावट तुम्हें नहीं रोक सकती। और आखिरी बात, धैर्य। बड़े सपने जल्दी पूरे नहीं होते, लेकिन श्वार्ट्ज याद दिलाते हैं, बड़ी सफलता छोटी छोटी सफलताओं का योग है, दिन ब दिन। तो हर दिन थोड़ा आगे बढ़ो और अपने छोटे छोटे जीत को सेलिब्रेट करो। 5वां आइडिया, क्रिएटिव सोच की ताकत। अब एक बहुत जरूरी बात, क्या तुमने कभी नोटिस किया है कि हम जिंदगी में ज्यादातर वही करते हैं जो सब करते हैं? पढ़ाई करो, नौकरी लो, शादी करो, ईएमआई भरो और फिर बस जिंदगी गुजारो। ये एक टेम्पलेट है जो सोसाइटी ने बनाया है और हम उसमें बिना सोचे समझे फिट हो जाते हैं। लेकिन श्वार्ट्ज एक सवाल पूछते हैं, क्या यही तुम्हारी ड्रीम लाइफ है? वो कहते हैं, अगर तुम कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हो तो तुम्हें ट्रेडिशनल सोच को तोड़ना होगा, क्रिएटिवली सोचना होगा। क्रिएटिव सोच का मतलब है चीजों को अलग नजरिए से देखना, नए तरीके ढूंढना और खुद से पूछना, क्या इससे बेहतर कुछ हो सकता है? श्वार्ट्ज कहते हैं, हर बड़ी इन्वेंशन, हर बड़ा बिजनेस, हर सफलता की कहानी के पीछे एक क्रिएटिव सोच थी, जो किसी ने तब अपनाई जब बाकी सब ने कहा यह नहीं हो सकता। बहुत लोग सोचते हैं कि क्रिएटिविटी सिर्फ कलाकारों या इन्वेंटर्स की होती है। ये गलत है। हर इंसान में क्रिएटिविटी होती है, बस उसे जगाना पड़ता है। याद करो बचपन को, जब तुम बच्चे थे तो एक पेन को रॉकेट बना देते थे, एक चादर को सुपर हीरो की केप, कोई लिमिट नहीं थी।
लेकिन जैसे जैसे हम बड़े हुए, सोसाइटी ने सिखाया प्रैक्टिकल बनो, ड्रीम मत देखो, वही करो जो बाकी सब कर रहे हैं, और क्रिएटिविटी दब गई। श्वार्ट्ज कहते हैं, इस कंडीशनिंग को तोड़ो, फिर से वो हैबिट अपनाओ जो बच्चों में होती है, बिना डरे इमेजिन करना, खुलकर सोचने की हिम्मत रखना। क्रिएटिव सोच को डेली लाइफ में लाने के लिए श्वार्ट्ज कुछ तरीके बताते हैं। पहला, कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। कुछ ऐसा करो जो तुमने पहले कभी नहीं किया। किसी नए टॉपिक पर पढ़ो, किसी नए इंसान से बात करो, किसी नई जगह जाओ। जब तुम नए इनपुट देते हो अपने दिमाग को, तो वो नए आइडियाज जनरेट करता है। दूसरा, हर प्रॉब्लम को एक अवसर की तरह देखो। जब कोई दिक्कत आए तो पहले ये मत पूछो कि ये मेरे साथ क्यों हुआ, बल्कि पूछो इसमें मेरे लिए क्या मौका है। तीसरा, ब्रेनस्टॉर्मिंग को आदत बनाओ। रोज अपने किसी गोल या प्रॉब्लम पर बैठकर 5 से 10 आइडियाज सोचो, भले ही वो पागल क्यों ना लगे, सिली क्यों ना लगे, सोचो, लिखो, क्योंकि अक्सर सबसे बेस्ट आइडिया उन्हीं सिली आइडियाज में छिपा होता है। चौथा, दूसरों के आइडियाज को तुरंत रिजेक्ट मत करो, पहले समझो, क्योंकि कई बार इंस्पिरेशन वहीं से आती है जहां हमें उम्मीद नहीं होती। और सबसे जरूरी बात, क्यूरियोसिटी बनाए रखो। जब तुम ये मानने लगते हो कि मुझे सब पहले से पता है, तो तुम सीखना बंद कर देते हो, और सीखना बंद हुआ तो ग्रोथ बंद। श्वार्ट्ज कहते हैं, सबसे सक्सेसफुल और क्रिएटिव लोग हमेशा लर्नर होते हैं। वो नए पर्सपेक्टिव सुनते हैं, अपनी सोच को चुनौती देते हैं, और खुद के बेहतर वर्जन बनते रहते हैं। क्रिएटिव सोच तुम्हें लिमिटेशन से आज़ादी की तरफ ले जाती है। दुनिया उन्हीं को याद रखती है जिन्होंने अलग सोचा, बड़े सपने देखे और अनोखे रास्ते अपनाए। और ऐसे लोग बनते हैं हिम्मत से, प्रैक्टिस से और उस एक विश्वास से, मैं कुछ अलग कर सकता हूं। चलो एक बार याद करते हैं आज की 5 सबसे बड़ी सीख। पहली सीख, विश्वास ही सब कुछ की शुरुआत है। जब तुम बिलीव करते हो तो एक्शन शुरू होता है, और जब एक्शन शुरू होता है तो नतीजे आते हैं। दूसरी सीख, बहाने तुम्हारे दुश्मन हैं। सेहत, बुद्धिमानी, उम्र, किस्मत, ये सब बहाने हैं। इन्हें पहचानो और इन्हें तोड़ो। तीसरी सीख, कॉन्फिडेंस पैदा करना पड़ता है। डर से भागने से नहीं, डर को फेस करने से। हर बार जब तुम डर के बावजूद आगे बढ़ते हो, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। चौथी सीख, बड़े सपने देखो, क्लियर विजन रखो और उसे छोटे छोटे कदमों में बदलो। पांचवी सीख, क्रिएटिवली सोचो, ट्रेडिशनल सोच को तोड़ो, नए रास्ते खोजो और जानो कि क्रिएटिविटी हर इंसान में होती है। अब सबसे जरूरी हिस्सा, ये सब सुनना काफी नहीं है। जब तक तुम इसे अपनी जिंदगी में नहीं उतारोगे, ये सब बस अच्छी बातें बनकर रह जाएंगी। तो आज से ही ये करो। पहला काम, अपने डाउट्स की पहचान करो। एक कागज लो, लिखो वो कौन सी चीजें हैं जो तुम करना चाहते हो लेकिन डर की वजह से नहीं करते, बस उन्हें लिखो। यही पहला कदम है। दूसरा काम, अपने बहानों को पकड़ो। अगले 1 हफ्ते तक हर बार जब तुम्हारे मुंह से कोई बहाना निकले, उसे नोट करो। फिर खुद से पूछो, क्या ये सच में रुकावट है या बस एक बहाना? तीसरा काम, एक छोटा डर रोज फेस करो। ये बड़ा नहीं होना चाहिए। किसी अनजान से बात करो, किसी मीटिंग में अपना आइडिया रखो, कोई छोटी सी चीज जो तुम्हें थोड़ी भी असहजता दे। हर दिन एक छोटा डर फेस करने से महीने भर में तुम एक अलग ही इंसान बन जाओगे। चौथा काम, आज अपना गोल लिखो। एक कागज पर लिखो, 5 साल बाद तुम क्या चाहते हो, फिर उसे तोड़ो। 1 साल में क्या होना चाहिए, फिर तोड़ो। इस हफ्ते, फिर तोड़ो। इस आज, और फिर आज का एक कदम उठाओ। पांचवा काम, रोज सुबह खुद से 3 बातें कहो। मैं कर सकता हूं, मैं लायक हूं, मैं आज एक कदम आगे बढ़ूंगा। ये पागलपन नहीं है, ये अपने दिमाग को सही दिशा देना है। और आखिरी बात, श्वार्ट्ज कहते हैं, याद रखो कि जिंदगी उन्हें रिवॉर्ड देती है जो एक्सक्यूजेज नहीं बनाते बल्कि एक्शन लेते हैं। तो आज, अभी एक छोटा कदम उठाओ। तो दोस्तों, द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक आईना है। जब तुम इसे पढ़ते हो तो तुम देखते हो कि तुम्हारी सबसे बड़ी रुकावट बाहर नहीं है, वो तुम्हारे अंदर है, तुम्हारी सोच में है, तुम्हारे डर में है, तुम्हारे बहानों में है। और जब तुम ये देख लेते हो तो तुम्हारे पास ताकत आती है उसे बदलने की। डेविड जे श्वार्ट्ज का संदेश बहुत सीधा है, बिलीव बिग, थिंक बिग, एक्ट बिग। क्योंकि छोटा सोचने से छोटे नतीजे मिलते हैं और बड़ा सोचने से जिंदगी बदलती है। तुम इसके लायक हो, तुम्हारे सपने इसके लायक हैं। बस एक कदम उठाने की जरूरत है, और वो कदम आज उठाओ। अगर आज की ये समरी तुम्हारे किसी काम आई हो तो इस वीडियो को लाइक करो। इससे हमें पता चलता है कि तुम इस कंटेंट को पसंद कर रहे हो।
बुक्स क्विकली चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि हर हफ्ते एक नई किताब की समरी तुम्हारे पास पहुंचती रहे। और नीचे कमेंट में बताओ आज की इन 5 सीखों में से कौन सी एक सीख तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद आई। और हाँ, अगर तुम्हें लगता है कि ये वीडियो किसी दोस्त या परिवार के काम आ सकती है तो उन्हें शेयर जरूर करो। अगले वीडियो में मिलते हैं एक और शानदार किताब के साथ। तब तक सोचते रहो बड़ा और बढ़ते रहो आगे।